नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह और मैं एक फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ DU LLB का या फिर कहूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। हर साल दोस्तों एंट्रेंस होती है। इनफैक्ट 2023 से इसे CUET के थ्रू कर दिया गया। हर साल बहुत एक्साइटमेंट रहती है, हर साल बहुत कंपटीशन रहता है, हर साल बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं DU LLB में सीट लेने के लिए, या फिर ऐसा कहूँ कि एक लॉयर बनने के लिए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इट इज़ वर्थ इट गाइज। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करना इट इज़ वर्थ इट। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा, आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा और आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या फ़ीस रहने वाली है, क्या प्लेसमेंट्स होती हैं, क्या इंटर्नशिप्स आप कर सकते हैं, या LC1 LC2 क्या होता है, लॉ सेंटर 1 कैंपस लॉ सेंटर क्या होता है। हर चीज़ आपको इस वीडियो में मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिए इसी वीडियो के साथ। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों एडमिशन की ही बात कर लेते हैं। देखो 2023 से पहले क्या होता था कि DU LLB खुद एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था जिसमें लॉ आती थी और करंट अफेयर्स थे, इंग्लिश थी, हर चीज़ आती थी, जो मैंने भी दिया है। लेकिन 2023 से क्या हुआ कि DU भी CUET के थ्रू ही होने लग गया। तो CUET एग्ज़ाम जो होता है, CUET PG एग्ज़ाम जो होता है वो आपको देना है। वो आपको उस एग्ज़ाम में आपको बैठना पड़ेगा, उस एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर्स लाने पड़ेंगे, अच्छा रैंक स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आप DU LLB में 3 ईयर लॉ में एडमिशन ले पाए। अब क्योंकि ये 3 ईयर लॉ है दोस्तों, तो आप जानते ही होंगे कि आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। जो 5 ईयर लॉ होता है दोस्तों वो आफ्टर 12th होता है। अब क्योंकि DU ने इसी बार फर्स्ट टाइम जो है वो 5 ईयर इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अभी उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। अभी स्पेसिफिकली मैं 3 ईयर लॉ के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो 3 ईयर लॉ दोस्तों CUET PG में जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे और उसमें एक अच्छा रैंक आएंगे और आपका कट लिस्ट में नाम आएगा, तो आपकी DU LLB में एडमिशन हो जाएगी। CUET का प्रोसेस दोस्तों मैं जल्दी से आपको ज़रा की पॉइंट्स में बता देता हूँ। देखो CUET एग्ज़ाम जो है वो NTA कंडक्ट करवाती है। NTA की वेबसाइट पे ही फॉर्म्स फिल होंगे, सब चीज़ें आएंगी, एडमिट कार्ड आएगा और सिलेबस में उसका मोटा मोटा अगर आपको मैं बताऊँ तो इंग्लिश रहेगी, आपके पास मैथ्स रहेगी, करंट अफेयर्स रहेंगे, कंप्यूटर बेसिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेंगी। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है CUET में अच्छा स्कोर करने के लिए। जैसे एग्ज़ाम दोस्तों आप देंगे, एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको पोर्टल के ऊपर दोस्तों आपको साइन अप करना होता है। जैसे DU का जो पोर्टल होता है वो CSCS पोर्टल है, ऐसे BHU का अलग पोर्टल होता है। एग्ज़ाम सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का CUET ही है, लेकिन उसके बाद आपको अलग अलग पोर्टल्स के ऊपर जाके साइन अप करना होता है। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने ये गलती कर दी, साइन अप नहीं किया, उसके बाद उन्हें मिड एंट्री में फिर से एक चांस मिला। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको सही टाइम पे सही पोर्टल पे आपको साइन अप करना है। जैसे DU की अगर मैं बात करूं तो वो CSAS पोर्टल है। उसके बाद पोर्टल के ऊपर आप साइन अप करने के बाद दोस्तों आपको आपकी विंडो में ही, आपकी ऑनलाइन विंडो में ही आपको आपका रिजल्ट, आपकी हर चीज़ आपको मिल जाएगा कि आपको सीट मिली है या नहीं मिली। उसके बाद आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है। पहले एक सीट अलॉट हो जाती है, उसके बाद आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने लॉ सेंटर 1 भरा तो आप अपग्रेड करके कैंपस लॉ सेंटर में जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। एडमिशन के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि DU में कौन से कॉलेजेस जो हैं वो 3 ईयर लॉ ऑफर करते हैं। देखो दोस्तों, DU का जो लॉ डिपार्टमेंट है वो नॉर्थ कैंपस में ही आता है और दोनों पास पास ही हैं। 3 सेंटर्स हैं, या फिर मैं इन्हें नाम दूँ, 3 कॉलेजेस हैं, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2, कैंपस लॉ सेंटर। दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस इनमें कुछ नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस सिर्फ टाइमिंग और बिल्डिंग है। 2 बिल्डिंग्स हैं DU के पास, एक उमंग भवन है दोस्तों और एक कैंपस लॉ सेंटर की खुद की बिल्डिंग है। कैंपस लॉ सेंटर के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कैंपस लॉ सेंटर के आप वीडियोस फोटोज भी देख सकते हैं गूगल पे जाके। उसकी जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग से लेके कभी कभी इवनिंग तक भी होती हैं, आफ्टरनून तक भी होती हैं, और उनकी अपनी एक बिल्डिंग है, डेडिकेटेड बिल्डिंग है, जिसे पुरानी बिल्डिंग कहा जाता है। तो अगर आप लॉ सेंटर अगर कभी घूमने आए, देखने आए, तो आप रिक्शे वाला से या किसी से भी आके कहेंगे कि हमें पुरानी बिल्डिंग ले जाओ, तो पुरानी बिल्डिंग जो है वो कैंपस लॉ सेंटर की है और वो सच में पुरानी है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो दूसरा सेंटर है दोस्तों वो लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2 है, मतलब जिसे LC1 और LC2 कहते हैं। LC1 दोस्तों जो वो इवनिंग कॉलेज है, इवनिंग नहीं कहूँगा, आफ्टरनून कॉलेज कहूँगा इसे, लेकिन चलो नाम तो इवनिंग ही देना पड़ेगा। वो 2 से 8 ऑफिशियल टाइमिंग है, लेकिन 8 तक ऑफकोर्स क्लासेस नहीं चलती, थोड़ा पहले ही हमें फ्री कर दिया जाता। तो वो लॉ सेंटर 1 है। लॉ सेंटर 2 दोस्तों मॉर्निंग से है, मॉर्निंग 8 से लेके आफ्टरनून 2 तक। तो 8 से 2 पहले चलेगा सेम बिल्डिंग में, जिसे उमंग भवन कहते हैं। सेम बिल्डिंग में पहले LC2 की क्लासेस चलेंगी, मतलब सुबह 8 से लेके दोपहर के 2 बजे तक। उसके बाद LC1 की क्लासेस सेम बिल्डिंग में चलेंगी, दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के या शाम के 8 बजे तक।
तो ये 3 कॉलेजेस हैं दोस्तों लॉ फैकल्टी के, और ये तीनों ही पास पास हैं, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब कॉलेजेस 2 ही हैं, बिल्डिंग्स 2 ही हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है, बीच में से आप चल के जा सकते हैं, कुछ ऐसा कोई बहुत दूर नहीं है, कुछ ऐसा बहुत खास नहीं है, बिल्कुल पास पास है। उसके बाद दोस्तों हम बुक्स एंड मटेरियल की बात कर लें तो मूवमेंट आप एडमिशन ले लेते हैं, आपके पास डीयू में एक स्पेसिफिक चीज़ है जिसे हम कहते हैं दुक्की दोस्तों, ये है बिल्कुल सामने पड़ी है, आप देख सकते हैं, इन सबको दुक्की कहते हैं। सेमेस्टर में क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है, मैं अपनी बात करूँ 2023 का बैच करूँ या 2022 के बैच की बात करूँ, हार्डली 1-2 मंथ्स हमें टाइम दिया गया है सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स में, मतलब बहुत कम टाइम था। तो रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं, मेरे पास भी बहुत सारी रेफरेंस बुक्स पढ़ी हैं, ऊपर पढ़ी हैं, ले सकते हैं, लेकिन सेमेस्टर में आपको पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है आप उसमें से एक टॉपिक पढ़ लें जो इंपॉर्टेंट है, 2 टॉपिक पढ़ लें, लेकिन पूरी बुक पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। उस मोमेंट पे आपको जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी दोस्तों वो दुक्कीज़ हैं। 2 कंपनीज़ की आती हैं, सिंगल की और जैन की, जिसके भी आप ठीक समझे वो ले सकते हैं। जैन की, ये मेरा पर्सनल व्यू है, जैन की थोड़ी सी ईजी लैंग्वेज में है, थोड़ी सी कंफर्टेबल ज़्यादा है। सिंगल भी ठीक है, सिंगल में थोड़ा सा मटेरियल जैन से ज़्यादा दिया हुआ, बस इतना ही ज़्यादा डिफरेंस, और कुछ है नहीं। सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर और दुक्की बहुत हेल्प करने वाली है। तीसरी चीज़ केस मैट पूरा नहीं पढ़ना, बस इतना है कि आपको केस का करैक्ट समझना है कि उसमें लिखा क्या है और उसमें आपको जजमेंट किस बेसिस पे दी गई है, क्या सोच के दी गई है, क्यों दी गई है, फैक्ट्स उतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी बुक्स और मटेरियल। और इसमें ऐड करना चाहूँगा दोस्तों कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, पहली चीज़ तो मैं उन्हें ये एडवाइस करूँगा कि अगर हो सके तो आप इंग्लिश मीडियम में ही लॉ को प्रैक्टिस करने में या फिर पढ़ने में कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन तब भी अगर आप हिंदी मटेरियल में, अगर आपको मटेरियल चाहिए तो मुश्किल है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश हिंदी मटेरियल जो है वो काफ़ी मुश्किल से मिलता है। इसके बाद दोस्तों सोसाइटीज़ की बात कर लेता हूँ। सोसाइटीज़ एंटरटेनमेंट वाली सोसाइटीज़ यहाँ नहीं है। अगर आप सोचें कि हाँ कोई डांस की या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर मैं कोई बात करूँ, म्यूज़िक की, कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो सारी की सारी लॉ से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है। सोसाइटीज़ में कुछ बता देता हूँ, जैसे लीगल एड सोसाइटी है, मूड कोर्ट सोसाइटी है, NSS है। लीगल एड सोसाइटी सबसे बेस्ट है, जिसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वेरियस जगह पे आपकी ड्यूटीज़ लगती हैं, बहुत जगह जाने का मौका मिलता है, बहुत इंटरेक्शंस होती हैं जजेस के साथ, रिनाउंड जजेस के साथ, एडवोकेट्स के साथ। आपकी बहुत जगह ड्यूटीज़ लगती हैं, जैसे तिहाड़ जेल में भी लग सकती है, किसी पुलिस स्टेशन में भी लग सकती है। तो वो लीगल एड सोसाइटी आपको बहुत आगे हेल्प करने की कोशिश करती है। मूड कोर्ट सोसाइटी भी अच्छी है अगर आप ज्वाइन करना चाहें। NSS आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहें ठीक है, नहीं करना चाहें तो तब भी ठीक। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, अब क्योंकि आप DU से लॉ करने की सोच रहे हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर में या कर रहे होंगे, जो जिस भी आप प्लेस पे हैं, इंटर्नशिप दिल्ली में रह के बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। DU का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही ये है कि वो हम दिल्ली में है, नेशनल कैपिटल रीजन में है। नेशनल कैपिटल में हमें चारों कोर्ट्स मिल जाते हैं एक ही जगह पे, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मतलब यहाँ अबंडेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप इंटर्नशिप करना चाहें, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट फर्म दिल्ली में होगी, बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको दिल्ली में मिलेगी, बेस्ट से बेस्ट रेनाउंड एडवोकेट आपको दिल्ली में मिलेगा, हर चीज़ आपको कैपिटल, नेशनल कैपिटल में ही मिलेगी। इसीलिए इंटर्नशिप की आप बिल्कुल भी टेंशन ना करना, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है इस जगह पे। तो प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो एक लॉ ना जो वो प्रोफेशनल कोर्स है, मतलब अगर आप लॉ को, ठीक है मैं मानता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से लॉ को पढ़ लिया अपने कॉलेज में, आपने बहुत अच्छे नंबर्स ले आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जिनके बहुत 90 मतलब बहुत CGP है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस एक्चुअली में करने गए तो वो उतना अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल कोर्स है, आप जो पढ़ रहे हैं उसे कितनी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उसके ऊपर, आपके लॉ के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर बेसिस, हर चीज़ मतलब बेस्ड है। तो प्लेसमेंट दोस्तों, अगर आपने अपने 3 ईयर लॉ में बहुत सारी इंटर्नशिप्स की हैं, अपने ऊपर काम किया है, अपना इम्प्लीमेंटेशन, कम्युनिकेशन, हर चीज़ के ऊपर फोकस किया दोस्तों, तो आपको इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स आपको बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। अगर आपने अच्छी जगह इंटर्नशिप की होगी तो ऑफकोर्स जो आपको रिक्रूट करने आया वो भी यही चीज़ देखेगा कि आपके स्किल्स कितने स्ट्रांग हैं। इसीलिए तो इंटरव्यूज़ होती हैं। जितनी भी हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं हर जगह, वहाँ पे इंटरव्यूज़ का मतलब ही ये है कि हम उसकी पर्सनैलिटी को या वो कितना अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर पाएगा उस चीज़ को, वो चेकआउट कर पाए। नहीं तो अगर सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे ही किसी को चूज़ करना होता तो वो पहले ही कह देते कि 95 से ऊपर परसेंटेज वाले सारे आ जाओ भाई, इतने CGP से ऊपर वाले सारे आ जाओ, तो वो चीज़ नहीं है।
इसमें जितना अच्छा आप स्किल को एक्वायर करेंगे, सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, कम्युनिकेशन होगी, उतना ही बेटर आपको प्लेसमेंट्स मिलेंगी। ऑफ कोर्स यस, प्लेसमेंट्स होती हैं, आपके फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स होती हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं डी में। अगर आप डी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएँ DU LLB की, तो वहाँ भी आपको बहुत सारी फॉर्म्स मिल जाएंगी जहाँ बच्चों की प्लेसमेंट्स हुई है। उसके बाद दोस्तों फ़ीस की बात कर लेते हैं। देखो, मैं बहुत बार कहता हूँ ये चीज़, क्लैट की वीडियोस बनाता हूँ, क्लैट की वीडियोस में भी यही बात कहता हूँ कि ठीक है, NLUs बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज 5 ईयर लॉ का या फिर NLU का या फिर क्लैट का वो ये है फीस स्ट्रक्चर। मतलब एक सेमेस्टर की लाखों लाखों में फीस है जो हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। एट दैट मिली लॉ की डिग्री ही है। DU की अगर मैं बात करूं, और कहीं भी 3 ईयर लॉ जहां भी है, चाहे वो BHU में है चाहे वो DU में है, मेरी हार्डली फीस अब जाके 6000 हुई है। पहले पहले 4000 के आसपास थी, अब जाके 6000 हुई है। कहाँ 6000 1 ईयर का, और कहाँ मैं बहुत लैक्स ऑफ रुपीज स्पेंड कर रहा हूँ वही सेम लॉ की डिग्री के लिए। मतलब मेरी लॉ की जो डिग्री है उसके ऊपर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख के नीचे बैचलर्स ऑफ लॉ ही लिखा जाना है, और 5 ईयर में भी वही लिखा जाना है। डिफरेंस सिर्फ 1 ईयर का आता है। 1 ईयर जो बच्चा, मतलब हर, मेरे ख्याल से तो हर बच्चा अफोर्ड कर ही सकता है 1 साल और देने को पढ़ाई को। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ी ही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि एक जगह मैं बहुत लैक्स ऑफ रुपीज़ लगाऊंगा BLLB के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ 1 साल की 6000 फीस या 5000 फीस, उसी में मैं अपने लॉ कर लूँगा। तो फीस एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर और प्लस पॉइंट है अगर आप यहाँ पे 3 ईयर लॉ करते हैं। आखिरी में दोस्तों, मैं आपको एक अपनी पर्सनल, मैं खुद एक फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, एक पर्सनल राय देना चाहता हूँ, बस अपनी टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, इट्स नॉट अबाउट कि यहाँ पे क्लासेस बिल्कुल बिल्कुल ऐसे टाइम पे लगेंगी या बिल्कुल ऐसे हर चीज़ बिल्कुल टिप टॉप होगी कि हाँ आई कार्ड्स डाल के आने, स्ट्रिक्टनेस होगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो प्राइवेट कॉलेजेस में होता है, ना ही आप ऐसा एक्सपेक्ट करना। हाँ, DU की एक ब्रांड वैल्यू, जब आप DU से LLB करके एज अ लॉयर कहीं भी जाएंगे, अपनी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जाएंगे, हो सकता है आप यूपी से बिलोंग करते हो, मैं खुद पंजाब से करता हूँ, हरियाणा से बिलोंग करते हो, आप हो सकता है बिहार से करते हो, MP से करते हो, वहाँ पे या दिल्ली में भी आपको DU LLB की ब्रांड वैल्यू देखने को ज़रूर मिलेगी। आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे, ज़्यादा आपको रिकॉग्नाइज करेंगे कि यार ये बच्चा DU से लॉ करके आया है। चाहे आपने लॉ जैसे भी की हो, आपके 3 साल जैसे भी निकले हो, क्लासेस जैसी भी हों, लेकिन आपकी वो ब्रांड वैल्यू साफ देखने को मिलेगी और आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करने को मिलेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है और क्योंकि ये सेंटर के साथ साथ दिल्ली में सिचुएटेड है, नेशनल कैपिटल में सिचुएटेड है, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। स्पेशल बेनिफिट यही होगा कि आपको हर कोर्ट में इंटर्नशिप्स मिलेगी, आपको हर तरह का एडवोकेट मिलेगा, हर तरह के जजेस मिलेंगे, आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो मुझे लगता है कि बाकी स्टेट्स में नहीं अवेलेबल, क्योंकि आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि जो चीज़ कैपिटल में हो सकती है वो कहीं और नहीं हो सकती। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं दोस्तों DU LLB के, और ये एक वीडियो थी DU LLB के बारे में। हो सकता है ये वीडियो लंबी बन गई हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके हर क्वेश्चन को आंसर किया, हर डाउट को सॉल्व करने की मैंने पूरी कोशिश की है। लेकिन तब भी कोई रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। मेक श्योर सब्सक्राइब करना टू कैरी अमृतसरिया। अगर आपने प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने एडमिशन ले ली है कहीं पे, या कुछ और भी आप पूछना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, KUNWR_0808, वहाँ डायरेक्ट मुझे DM कर सकते हैं। और मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, अपने सारी एक्सपीरियंस जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ ब्लॉग्स के थ्रू, इन वीडियोज़ के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं कुछ इनपुट्स दे पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ इस जर्नी में। लेकिन उसके लिए मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें या फिर आप मेंबरशिप ले लें। तो अपने मेंबर्स के साथ भी डायरेक्ट 1-to-1 टॉक करता रहता हूँ। जल्दी मॉक टेस्ट भी लेके आऊँगा। इस वीडियो के लिए यहीं रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।